खुदाउन के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। और मेरे अजीज़ों, जैसा कि आप जान भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, इस वक्त सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली जो खबर है वो ये है जी कि एक दो तीन बल्कि चार खादमीन ने मिलकर, चार लोगों ने दुआ करके एक औरत को मार दिया। पहले तो लफ्ज़ थोड़ा सा अजीब है कि दुआ करके मार दिया, फिर उसके बाद ये बात वायरल होती है कि उस लेडी पर तशद्दुद किया जाता है और उस पर इतना तशद्दुद हुआ कि वो मर गई। यहाँ तक तशद्दुद करने की इंतहा हो गई कि पहले घर पर उस पर तशद्दुद किया गया, फिर खादमीन पीछे हॉस्पिटल गए और वहां पर पर्दे करके उसको बेल्टों से मारते रहे। कुदरती गल है, अज असी वो तमाम एविडेंस तमाम गल्लां जड़ियां ने करांगे। उर्दू च गल करांगा तो मैनू मज़ा नहीं आना, क्योंकि एक नॉर्मल जी गल है, मामलात कुछ इस तरह के ने कि सानू मज़ा नहीं आना। साडे नाल अज वो खादमीन ने जिन्हां दे उत्ते इल्जाम लग रहा है, ये अज तुसी खुद फैसला करना है कि आया ए मुजरिम ने या ए ईमानदार खुदावंद दे अच्छे खादम ने। सो आओ ताड़ी मुलाकात कराने पास्टर इमरान ते पास्टर दानिश, जिन्हां दी फोटोज इस टाइम बहुत ज़्यादा वायरल हो रही ने। और मैं पास्टर इमरान साहब, खुदावंद जी ताड़ी भी सलामती होए ते तुहाडी भी सलामती होए। पास्टर दानिश, मैं एक गल पूछना चाहांगा कि नया अंदाज है किसी नूं दुआ करके मारना कुटन दा। देखिए पास साहब, सबसे पहले तो मसीह में आपकी सलामती हो जी। उस वक्त कम से कम 100+ लोग थे उस जगह पर। तो उस दौरान जब ये लेकर आए हैं तो जो हमारे एल्डर साहब थे उन्होंने एक चेयर रखी और चेयर के ऊपर उनको बिठाया। बिठाने के बाद हमने उनको कहा कि आप इस जगह पर बैठ जाएं, तो हम जब मीटिंग ख़त्म होगी उसके बाद हम उसके लिए प्रे करेंगे। जब हम मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग खत्म होने के बाद तो आपने उस लेडी को ठंडी जगह पे जमीन पे बिठा दिया? फिर नहीं सर, हम इतने भी नहीं बेवकूफ़ कि ऐसा कोई सीरियस मरीज हो तो उसको हम नीचे बिठा दें। तो भाई साहब, आप ये क्यों नहीं कहते जब इतना सीरियस मरीज होता है? देखिए, मेरी गल तुहानू बुरी लगेगी, असी एज ए खादम असी खुदा दे नाल गुजारिश कर सकने, असी खुदा नहीं हाँ, असी मसीह यसू नहीं हाँ। तो तुसी है क्यों नहीं कहते कि यार जो इतना सीरियस है दुआ करके तो इन्होंने उसी हॉस्पिटल कर दिए, तुसी इतनी देर दुआ कर दे रहे? देखिए, जब ये हमारे पास आए थे वो तब इबादत का लास्ट था, मतलब कि एंड होने वाली थी। तो जब ये हमारे पास आए हैं तो हमने कहा कि आप इस जगह पर बैठे तो हम आपके लिए दुआ करते हैं। जब वो इबादत ख़त्म हुई उसके बाद कोई 10 से 15 मिनट के दौरान इबादत ख़त्म होगी, तो उसके बाद जब वो बैठी थी उसके ऊपर हमने प्रे की। प्रे करने के बाद मैंने उसको कहा कि आप इसको हॉस्पिटल ले जाएं। ये वीडियो में पहली जो वीडियो उनकी लॉन्च हुई, उन्होंने बताया कि आपने उन्हें कहा कि हॉस्पिटल ले जाएं। अब बात आती है हॉस्पिटल की। पास्टर दानिश वो कहते हैं जी हॉस्पिटल में आप गए और आपने जो बहन है हमारी, खुदावंद उसको अच्छी जगह पर रखे जी सर, और आपने वहां जाकर भी तशद्दुद किया। अब बात ये है कि यहाँ से हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाने के बाद पास्टर दानिश खुदावंद आपको जिंदगी सेहत दे, मैं ये पूछना चाहूँगा, आप हॉस्पिटल गए, आपने वहाँ जाके पर्दे किए, बहन को बेल्टों से मारा, आया, ये कौन सी खिदमत हो रही है जो आप पर इल्ज़ाम आ रहे हैं आपने भी मारा, बेल्टों से मारा? तो मुझे कुछ समझ नहीं आई इस बात की। जी सर, मसीह में आपकी सलामती है, खुदा आपको बरकत दे। ठीक है, तो सर जी जो बेल्टों वाली बात है, मैं तो खुदा माफ़ करे ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। और जब से मैंने अपनी होश संभाली है तकरीबन, मैंने आज तक ऐसा कोई खादम नहीं देखा, ऐसा कोई पास्टर नहीं देखा जिसने बेल्ट मारे हो, जिसने मुक्के मारे हो, या जिसने थप्पड़ मारे हो। ठीक है, मैंने आज तक ऐसा कोई खादम नहीं देखा अपनी लाइफ में। तो आप सोचें, हम तकरीबन 7-8 साल से खिदमत कर रहे हैं और हमारे साथ जो लोग अटैच हैं वो भी इस बात की गवाहियाँ दे रहे हैं कि भाई ने ऐसा काम कभी नहीं किया। और आप बेशक जहाँ पे हम खिदमत करते हैं, चर्च लगाते हैं, वहाँ के इलाका से, वहाँ के एरिया से आप विजिट कर सकते हैं। मैं फ़ोन नहीं कर रहा या मैं बात नहीं कर रहा जी सर। अगर आपने देखना ही है कि हम कैसे प्रेयर करते हैं या क्या हम किसी को तशद्दुद करते हैं या मारते हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक भी है, तो आप जाके सर्च कर सकते हैं। दानिश अनवर मैन ऑफ गॉड के नाम से चैनल है हमारा, तो आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पर पुरानी वीडियोज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ है वहाँ पर खिदमत की। तो हमने वहाँ पर कितना तशद्दुद किया होगा लोगों के ऊपर, वो आप वीडियोज़ में देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी रही बात हमारे तशद्दुद की, तो खुदा माफ़ करे ऐसा कोई खादम नहीं है। खुदावंद यसू मसीह तो
हाथ अपना बढ़ाते थे तो लोग शिफा पा जाते थे, बल्कि उनको हाथ भी बढ़ाने की जरूरत नहीं आपने पड़ती। भी हाथ ही बढ़ाया, वो कह रहे हैं जी आपने जी सर, जब हाथ हमने बढ़ाया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सिर्फ सर के ऊपर हाथ रखा है, दुआ की। उसके अलावा मैंने ना उनको मारा है, ना थप्पड़ मारे या ना बेल्ट मारे, बेल्ट वाली बात है सुन के, और मुक्के मारे हैं, ये बात मान। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, वो कह रहा और है मैं आपने आपको भी एक मेन पॉइंट बताता हूँ। आप बताएं सर, आपकी वाइफ है, ठीक है, आपकी वाइफ के ऊपर कोई खादम आ जाए, कोई आके तशद्दुद करे या उनको मारे पीटे या उनको बेल्ट मारे, मुक्के मारे, थप्पड़ मारे, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं सर, मैं टांग रहा। टांगे दोगे? तो सर बताने का मकसद ये है कि जब हम प्रेयर करते थे ना, तो इर्द गिर्द की पूरी फैमिली होती थी, कम से कम 10 से 15 लोग मौजूद होते थे, क्योंकि फैमिली इकट्ठी है। अच्छा, बात पता क्या है? आपको उन्होंने कई दफा बुलाया, कई दफा का मतलब समझते हैं? कई दफा हफ्ता हो सकता है, कई दफा 15 दिन 20 दिन, जी। किन्नी को बारी तुहानू बुलाया उन्होंने? सर जी, बाजी के लिए नहीं, कई दफा का मैंने जिक्र किया था, उनकी पहले ना भतीजी बीमार थी, ठीक है, तो वहां पर प्रेयर करने वो रात को बुला लेते होते थे, तो मैं चले जाता था। मुझे पता था कि खुदा ने काम करना है, हमारा तो कोई कमाल नहीं है, ठीक है। कई दफा का मतलब ये नहीं कि इनके ऊपर ही बार बार आते रहे, इनकी फैमिली में कोई भी बीमार होता था। इन्होंने आपको कितनी दफा बुलाया? सिर्फ इतना सा इन्होंने छोटा सा सिर्फ बात। 2 से 3 दफा बुलाया। 2 से 3 दफा, जी। लेकिन वो वीडियो में उन्होंने कहा है कि ये आते जाते ही रहे हैं, ठीक नहीं, नहीं सर, है? इतना नहीं आए। वो तो वीडियो ही, अब उधर की वीडियो भी है, इधर की भी है, बात तो एविडेंस पे आएगी। तो भाई साहब, आप लोगों के पास कोई ऐसा प्रूफ है कि आपने लेडी को तशद्दुद करके नहीं मारा? कोई प्रूफ, कोई चीज, कोई पेपर वर्क, कोई वीडियो, कोई एविडेंस, कोई चीज है आपके पास? जी, सब कुछ है हमारे पास। सबसे पहले तो आप ये देखें, ये जर्नल की रिपोर्ट है, ये आप देखें, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये जर्नल की जो पाकिस्तान का टॉप क्लास दिमाग का हॉस्पिटल है जी, उसकी रिपोर्ट है जी। और इस ये जो सारा कुछ इस पर लिखा हुआ है जी, और CPR किया गया जी 1 घंटे तक। और इनको जो वो 5/11/25 6/11/25 रात को ये वहां गए थे, और दूसरे दिन रात को 8:15 पर जो है इनको डिस्चार्ज किया गया। ये रिपोर्ट है जी एक। और जी, दूसरी रिपोर्ट ये है कि ये 4 तारीख को जदल हॉस्पिटल के अंदर गए जी, इमरजेंसी में 4 तारीख को जदल हॉस्पिटल के अंदर गए, वहां पर इनका जो इलाज था वो स्टार्टिंग हो गया था, ठीक है। और ये तीसरा पेपर क्या है? ये तीसरा पेपर है जो इनको हमने जो मेडिसिन जो दी। अच्छा जी, ये बड़ी अच्छी चीज है जी इस वक्त कि इनके पास 3 रिपोर्ट्स है जी। एक एडमिशन की है, एक इनके डिस्चार्ज किया, और ये बड़ी खूबसूरत चीज है जी इस वक्त, ये जो मेरे पास रिपोर्ट है इस पर मेडिसिन है जी। अगर बात ये है कि ये रिपोर्ट्स जो है इस वक्त पहुंच चुकी होंगी, हो सकता है, क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं है, रिपोर्ट्स पहुंच गई हैं थाने तक, आई थिंक सो जी, थाने तक मैं वैसे भाई साहब तुम लोग क्यों रहे हो दोनों? मैं तो ऐसा, अगर आप लोग नहीं है गिल्टी, तो जिसको पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं जी पादरी दोवें लोग रहे ने, एक ही चक्कर है सर। असी जिदों का वाकया होया है ते असी एक दिन नहीं रुके, अपने घर सो रहे हैं। तो भाई साहब थाने तो ही लोग कदे पे हो? नहीं सर, ਅਸੀਂ 3 दिन हो गए थाने जा रहे हैं। आप लोग थाने जा रहे हैं जी, हम थाने जा आप रहे हैं। लोगों के साथ देखें इस वक्त वो मदई हैं, ठीक है, आप लोगों पर उन्होंने इल्जाम लगाया जी। आप पर वहां थाने में, आप जाहिर बात है यहाँ अपने घर में बैठे हुए आप लोग बात कर रहे हो, इसका मतलब कि आप लोगों का कोई कुछ तो प्रूफ उन्होंने देखा। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ये बताएं कि थाने में आप लोगों के साथ क्या सलूक हुआ, हो पाए फिर दबके शबके या कुछ नहीं? नहीं सर, खुदावन का शुक्र है, खुदा सच्चाई का खुदा है, अच्छा। ठीक है, और खुदा सच्चा खुदा है, ठीक है। तो उनको हमने प्रूफ दिखाए हैं, सब कुछ दिखाया है, हर चीज क्लियर की है, वीडियोस दिखाई हैं कि कहाँ से मिले ने थाने में। जी जी, सब कुछ हमने A to Z एविडेंस दिया है, सब कुछ दिखाया है। तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है
और उन्होंने हमारे साथ कोई ऐसा जुल्म नहीं किया। थैंक्स टू गॉड के हमारे मुल्क का कानून हमेशा साफ सुथरा रहता है और अपने आप को और ऐसे लोगों का साथ देता है जो मजलूम होते हैं, जिनके ऊपर इल्जाम लगते हैं और वो उनका हमेशा साथ देते हैं। मैं भाई साहब एक बात पूछना चाहूंगा कि ये भी सुनने में आया कि उनकी जो फैमिली की खासकर बेटियां थी जी जी वो आपको बड़ी रिस्पेक्ट देती हैं जी, वो आपको एज ए फादर एज ए बाप आपको काउंट करती जी। हैं। तो मुझे एक बात की समझ नहीं लगी कि बाप ने ही फिर मार दिता, कोई बच्चियां ने प्यो ने पूछा नहीं की हुआ है। जी देखिए, सबसे पहले बात ये है कि वो जो बच्चियाँ हैं वो आज भी बोल रही हैं कि हमारा जो रूहानी फादर है वो बेगुनाह है। ये आपके पास इसका कोई एविडेंस है? आप जी तो नहीं। ये जुबानी बात कर रहे हैं। नहीं, मैं वो सबूत के साथ आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। वो वीडियो के अंदर सब कुछ वो बेटी ने खुद बोला, जो पहली वीडियो के अंदर इन्होंने डाला था कि वो बेटी कह रही थी कि हमें इंसाफ चाहिए। वो ही बेटी कह रही है कि मैं जो अपने रूहानी बाप है उसने कोई कसूर नहीं किया और कोई उसने मेरी मामा के ऊपर ज्यादती नहीं की, उसने कुछ भी नहीं किया। आप ये पहले वीडियो देखें, इससे पहले कि हम इस बात को बढ़ाते जाएं, क्योंकि वीडियो की टाइमिंग बढ़ेगी, आप लोग वीडियो कम देखेंगे लेकिन एविडेंस चाहिए। हम खातमीन को बुरा ना कहें, वीडियो देखें आप पहले। पास्टर इमरान बेकसूर है, बस वो तो हमारे रूहानी बाप है। हमने उनके साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया तो हम उनका नहीं कुछ कह सकते। तो वो तो बेकसूर है, तो उनकी कोई गलती नहीं है। भाई साहब देखें, एक बेटी की आपने हमें वीडियो दिखाई और हमने तमाम अपनी फैमिली को दिखाई, अपने जो हमारे साथ बैठे हैं, क्योंकि इस वक्त आपके ऊपर ना एक सूली टांग दी किसी ने तलवार टांग दी है कि अब आप लोग गिल्टी हो जी, आप लोगों ने दुआ करके की। आया कोई ऐसा प्रूफ और है आपके पास, किसी का एविडेंस, किसी ने कोई गल की हो सकता है ना कोई तो रूहानी बेटी बेटा होए ना जिन्हें ਤੁਹਾਡੇ लिए कदी वीडियो होर की हुए मेरे बाप ਨੂੰ क्या है, भाਵੇਂ रूहानी हो भाਵੇਂ कोई हो, मैं तो बर्दाश्त नहीं करांगा। आया कोई एक आध वीडियो और है आपके पास? सर जी वीडियोस तो बनाने को तो बहुत सारी हैं, ठीक है। उनके भतीजे हैं, ठीक है, उनकी भतीजियाँ हैं, वो भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं, गवाहियाँ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने उन पर भी पर्चा किया हुआ है। मतलब जो आपकी साइड पर सच की साइड पर है। जी बिल्कुल। देखिए मैं ये नहीं कह रहा आप सच्चे हैं, मैं ना उनको कह रहा हूँ सच्चे। हम तो बात देखिए भाई साहब, बात पता क्या है, मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, ना मेरी आपसे कोई रिश्तेदारी है ना उनसे है। बात न्यूट्रल करनी चाहिए। इस वक्त मैं एज ए खादम मैं खुद डरता हूँ, कल को आज आप पे बात आई मुझ पे आ सकती है। आप लोग एविडेंस दे, आपके पास आप कह रहे थे एक और वीडियो भी है किसी और की भी। जी हमारे पास एक और वीडियो भी है, वो भी हमारी बेटी है जिसने इतना दर्द रखा है कि उसने ये कहा कि अपना मैं जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। मैं इनसे ये वीडियो भी लेकर अभी आपको दिखा रहा हूँ ताकि जो सच झूठ है वो आपके सामने आए। पहले आप इस वीडियो को भी देख लें। जी मैं सबको सलाम। मेरी जो चाचू है और जो बुप्पो है वो सब कुछ करा रही है, ना पास्टर की गलती है ना किसी और की गलती है, ना मेरे पापा की गलती है। जो मेरे पुप्पो और चाचू हैं बस वही सारा कुछ गलत कर रहे हैं। पुप्पो पाप है जो, और वो मेरी भी तलाक करवाना चाहती है और मेरा इग्नोर करना चाहती है। पास्टर की कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ दुआ करने आते थे। इन लोगों ने इन पर इल्ज़ाम ही बस लगाया, तो बेल्टों से मारते थे। अगर वो मारते तो ना ऐसे तो नहीं ना होता। तो इन्होंने नहीं कुछ भी किया, सब कुछ पैसों के लिए हुआ है। चाचू और पुप्पो ने किया और किसी ने भी नहीं किया, बाकी सारे बेकसूर हैं पैसों की खातिर। मेरे तो कोई जोर जबरदस्ती अच्छा, मुझे इस वीडियो की कुछ समझ नहीं लगी। उसकी रीजन ये है कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी को ये बोले ना कि यार ये किसी प्रेशर में है या दबाव में है, आप वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी बेटी जो हमारी इस वक्त एक प्यारी सी बेटी जो इस वक्त एक खादम के हक में बात कर रही है, वो जरा सी नहीं डरी, बल्कि वो इस वक्त जो है ना हंस रही है, क्योंकि शायद उसकी ज़िंदगी का एक पहला वाक़या और वो एक तरह हंस भी रही है और बता भी रही है कि कुछ इस तरह मामला है। और उसने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि ये तमाम मामला किस काम के लिए हो रहे थे, कौन कौन कैसे कैसे मुलविस था। देखिए मैं यहाँ पर ना इनको गलत कह रहा हूँ ना इनको गलत कह रहा हूँ। अब मैं बात करूंगा, मैं उनको भी गलत नहीं कह रहा, लेकिन बात आती है प्रूफ पे कि यहाँ पर मेरे पास ये जर्नल की रिपोर्ट है। जनरल हॉस्पिटल पाकिस्तान का दिमाग का टॉप क्लास हॉस्पिटल है। क्या कहा जाए, पावरफुल
और हॉस्पिटल गिना जाता है कि दिमाग के तमाम ऑपरेट जो हैं वो जनरल हॉस्पिटल में किए जाते हैं, लेकिन क्या आया ये रिपोर्ट हमें बताती है कि आया जनरल वालों का दिमाग खुद नहीं था कि लेडी का पुलिस को बुलाकर उसका ट्रीटमेंट चेक कराया जाता, उसकी बॉडी चेक कराई जाती कि उसमें तशद्दुद हुआ है, उसको बेल्टों से मारा गया है, वो मर गई है, लेकिन यहां पर तो कुछ और ही लिख दिया उन्होंने। आप रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं, रिवर्स करके वीडियो देख लें, चाहे आप जैसे मर्जी देख लें, लेकिन मेरी एक बात याद रखें, ना मैं इनके हक में हूं ना मैं उनके हक में हूं। आप एक मौकफ ना सुना करें, हमेशा दोनों साइडों को सुना करें ताकि आप तक बात है। मैं फिर से कहूंगा, ना मैनू इन्हां दोवां ने खान नूं देना है ना उन्होंने देना है, सच झूठ तुसीं खुद वेखना है ताकि तुहानूं पता होवे कि खुदा दा काम जिहड़ा है वो किस तरह हो रहा है। मैं चाहांगा कि आखिर दे विच एडे दो खादमीन बैठे ने, ये अपनी छोटे छोटे मैसेज जिहड़े ने लोकां तक कन्वे करन भेजन। जी, सबसे पहले तो ये आपको मैं बात बताऊंगा कि जो दोनों वीडियो के अंदर बोला गया है कि इसके जिस्म के ऊपर बहुत से खराज हैं, मतलब कि बहुत से इसको मार मार कर ख़त्म किया गया, और ये जर्नल की रिपोर्ट में वाज़िया तौर पर लिखा है कि इसके बदन के ऊपर कोई किसी किस्म की खराश नहीं है। क्या ये रिपोर्ट गलत है? क्या जब ये बोले हैं तो इनको ये नहीं पता था कि हम ये रिपोर्ट में ये भी लिखवा दें कि पादरियों ने बड़ा मारे? आज तो बाद कोई भी मसीही जो बेटी या बेटा या कोई ऐसा बुजुर्ग है तो की होएगा, कोई से भी पास्टर या किसी भी खादम ਨੂੰ कॉल करेगा तो खादम 100 दफा सोचेगा कि क्या मैं इस घर च जावां कि ना जावां, क्या मैं उस घर दे विच दुआ करा कि ना करा। जैसे आज हमारे साथ हो रहा है, कल को आपके साथ भी होगा। अगर आप चाहते हैं इस चीज़ को तो आप बहुत से इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्टों के अंदर हमारे पास तमाम किस्म की हर चीज़, हर प्रूफ हमारे पास मौजूद है। तो हम ये इसलिए आपको ये दिखा रहे हैं। तो आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि पहले आप कहाँ रहे थे, आप सवाल कर सकते हैं कि पहले आप कहाँ रहे थे, पर हम ये आपको बताते हैं कि ये चीज़ें हमने सब कुछ अरेंज की और सब कुछ मीडिया के सामने लेकर आए, नहीं तो हम पहले दिन ही बोल सकते थे बिन प्रूफ के। पर अब हमारे पास क्या है? प्रूफ है। हर चीज का हमारे पास क्या है? प्रूफ है, और हम हर एक चीज दिखा सकते हैं वाज़िया तौर पर। और इस रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि उसके जिस्म के अंदर कोई भी खराश नहीं है। और आज के बाद जितने भी खादमीन हैं, किसी भी खादम के बारे में आप कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो आप सोचकर बोले कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या आज के बाद जो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, क्या खुदा ना कि इसकी खिदमत स्टॉप हो जाए, खुदा ना ये खिदमत छोड़ दे, खुदा ना कि ये इसको और तरह से इस्तेमाल किया जाए। बस दानिश, आप क्या कहना चाहेंगे? कोशिश कीजिएगा ज़रा शॉर्ट वर्ड्स में, क्योंकि इस वक्त ज़्यादा होता जा रहा वीडियो। जी सर जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, देखें, हम खुदा माफ़ करे वो हमारी माँ है, हमारी बहन है, ठीक है। अगर अभी तक भी उनको लग रहा है कि हम झूठे हैं, तो खुदा माफ़ करे हम किसी की कब्र खुदाई नहीं करवाना चाहते, ठीक है। हम नहीं कह सकते कि भाई कब्र खुदाई करें, पोस्टमार्टम करवाएं, जो होगा फिर हक फैसला हो जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन हमारे पास प्रूफ्स हैं, ठीक है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। वो भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की वाइफ है, तो मैं नहीं चाहता कि उनके ऊपर ऐसा जुल्म हो, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये रिपोर्ट्स अगर आपको समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं अभी भी आप सबको भरोसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप पोस्टमार्टम करवा सकते हैं और हम अपनी सजा के हकदार हैं। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि एक जो खादम है, मैं बताना चाहता हूँ, खादम एक खुदा की आंख की पुतली है। जो कोई खुदा के खादम को छेड़ता है वो खुदा के खादम को नहीं बल्कि खुदा को छेड़ता है। और आज अगर गैर कौमों के सर लोग देख रहे होंगे, आप सोचें, अगर गैर कौमों के लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को जो आज वायरल हो रही है, तो क्या वो अच्छा रिएक्ट कर रहे होंगे हमारी मसीहत के खिलाफ? जी, लोग क्या सोच रहे होंगे कि मसीह लोग ऐसे हैं, ऐसे दुआ करते हैं, ये ऐसे खुदा से मांगते हैं। हमारा यीशु जिंदा है, हमारा खुदा जिंदा खुदा है।
वो मौजूदात का खुदा है। ऐसे तो गैर कौमें सोचेंगे, गैर लोग सोचेंगे कि इनके यीशु के पास या इनके पास कोई ब्लेसिंग नहीं है या इनके खुदा के पास कोई ऐसा मौजूदा नहीं है। तो ये बातें हमें नहीं हो रही बल्कि खुदा को हो रही हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ हमारा खुदा मौजूदात का खुदा है। वो बड़े बड़े जलाली काम करने की ताकत रखता है, बड़े बड़े काम करता है, मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है, कोड़ियों को पाक साफ करते हैं। तो आज मैं बताना ये चाहता हूँ कि खादमों के ऊपर उंगली नहीं उठ रही, ये खुदा की तरफ उंगली उठ रही है। आज हमारी बदनामी नहीं हो रही बल्कि हमारे मजहब की बदनामी हो रही है, हमारे मसीह की बदनामी हो रही है। तो कोशिश करें आप इस चीज से गुरेज करें, ठीक है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये बात नहीं सिखाता। सो आज मेरे दिल में आपके लिए कोई ऐसा गुस्सा नहीं है, कोई ऐसा बुग़्ज़ नहीं है कि मैं आपके बारे में नफरत रखूं, ठीक है। मेरे दिल में आज भी वही मोहब्बत है आप सबके लिए और जितने भी हमारे खिलाफ थे। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। सो हम वो खादम ही नहीं कि अपने दिल में कोई गुस्सा रखें, नफरत रखें। आज भी हमारे दिल में मोहब्बत है, प्यार है और आप सबके लिए दुआएं हैं। और वो बहन भाइयों के लिए भी दुआएं हैं जो कहते हैं सीसीडी साहब को बुलाएं, इनको मरवाएं, इनको कत्ल करवाएं। सो खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मैं एक बात सिर्फ यही कहूँगा कि देखिए, मैं फिर से कहूँगा, ना पास्टर इमरान ने मुझे कुछ पे किया, ना आपने आप लोगों में से किसी ने को पे किया हो तो प्लीज बता दें ताकि ऑन एयर आप बाद में व्हाट्सएप जो भी नहीं सर बात पता है कि लोगों तक सच पहुंचना चाहिए। तो मैंने ये फैसला लिया कि सब तक सच पहुंचे। जब मेरे तक ये बात आई तो मैं थोड़ा सा टेंस था। मैंने क्योंकि एज ए खादम, हर खादम, जितने भी खादमीन इस वक्त इनके बारे में वीडियो देख रहे हैं वो सभी इस वक्त परेशान है। कोई एक नहीं है, सभी है। कोई इनको बुरा कहेगा, कोई अच्छा कहेगा। लेकिन बात ये है कि आई एम नॉट विद दीज पर्सन्स, मैं इनके साथ नहीं हूँ जी, बिल्कुल ऐसे। मैं हूँ सच के साथ जी। अगर अभी भी आप लोग जो हमें देख रहे हो आपको लग रहा है कि ये जो मामलात है ये लोग झूठे हैं, तो पास्टर दानिश की बात कोई थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ फिर कि मैं ये कहूँगा कि हक नहीं है हमारा कि हम ये लफ्ज़ भी बोलें। मेरी बहन है बड़ी, खुदावंद उसको हमने उसको खुदावंद के नाम से सुपुर्द खाक उन्होंने किया है। तो लेकिन अगर किसी की वजह से किसी की जान जाने तक की बात आए तो फिर मैं पास्टर दानिश की बात को जो एग्री करता हूँ कि आप लोग जितने भी देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत से काबिल लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इन पर केस करना चाहते हैं तो पहले कब्र खुलवा लें, जिसे कब्र कुशाई शायद कहते हैं, तो उसको करवा लें ताकि सबके सामने पोस्टमार्टम आ जाए। मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि सबसे पहली वीडियो में हमारे एक बड़े अच्छे भाई ने कहा कि मरियम नवाज साहिबा इस बात पर एक्शन लें। मैं भी यही कहूँगा कि मरियम नवाज साहिबा इस बात पर एक्शन ले। अगर ये दोनों गलत हैं तो इनको सजा दी जाए, और अगर इससे भी प्रूव नहीं मिलता तो कब्र खोदे। क्योंकि सबको मुझे जो बातें सुनने को मिलती हैं, जो हमें ये सुनने को मिला दोवें पाँच गए ने, तो इन दोनों ने मुझे कॉल की। आज मैं इनके घर बैठा हूँ, मैंने कहा कि भाई देखें, मेरा आप दोनों से कोई रिश्ता नहीं है, मैं वीडियो कर रहा हूँ, कल कोई मैनू गल करे तो मैं बर्दाश्त नहीं करांगा। इन्होंने क्या, देखो असी चोर नहीं है, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਣਾ नहीं चाहते, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ किसी स्पिरिचुअल चैनल ਤੇ जिते खुदा का काम होता है। इसलिए इन्होंने इस स्पिरिचुअल चैनल, ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, ठीक है, इसको मैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, सब पर लगाऊंगा। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि प्लीज आप दूध का दूध, पानी का पानी जरूर देखें और देखें कि क्या हो रहा है, सच क्या है, झूठ क्या है। आप सबके सामने पास्टर दानिश और पास्टर इमरान भी योनाबाद में रहते हैं, उन्होंने तो अपनी गली तक बता दी है, ठीक है। खुदावंद इनकी हिफाजत होने के बाद नहीं करे। लास्ट पे एक बात कहूँगा कि आज भी उस खानदान के साथ आप उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी पहले करते थे। हम उनके साथ मोहब्बत अभी भी करते हैं, उन बेटियों के साथ भी मोहब्बत करते हैं और उस खानदान के साथ भी मोहब्बत करते हैं। आमीन। हाँ, एक छोटी सी मैं चाहूँगा कि इन दोनों खादमीन के लिए मैं दुआ करूँ, उस खानदान के लिए करूँ। खुदावंद इन सबको अपनी अक्लो फहम और खुदावंद अपना पाक रूह इनको दे, जिससे ये चीज़ों को समझ सके। आए कदूस जिंदा आसमानी बाप लश्करों के वफादार खुदावंद के हजूर आता हूँ। खुदावंद इन दोनों खादमीन के लिए जो खुदावंद तेरे हजूर यहाँ मौजूद हैं, खुदावंद आप हर चीज़ को बेहतरी से जानते हैं। खुदावंद ना मैं जानता हूँ, ना खुदावंद दुनिया जानती है, लेकिन आप हर चीज़ को, भेद को बेहतरी से जानते हैं। खुदावंद इन दोनों को तेरे सुपुर्द करता हूँ और खुदावंद मैं तुझसे चाहता हूँ कि खुदावंद अच्छा फैसला करना।
जो फैसला तेरी तरफ से हो खुदा उन लोगों की अक्ल दनाई व फहम बढ़ाना, ताकि खुदावंद जो लोग इस वीडियो को देखते हैं वो जान सके कि कौन गलत है। मैं ना तो खुदावंद बहन की फैमिली को गलत कहता हूं ना इनको, लेकिन खुदावंद आप ही इन दोनों के लिए फैसला करें।